जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब बच्चे? आप लोगों से मेरा इंटरेक्शन ये जो वीडियो लेसन के थ्रू काफ़ी दिनों के बाद ही होने लगा है। तो वैसे तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ टाइम में जो है आपका ऑन कैंपस आपकी क्लासेस क्लासेस कुछ शुरू हो जाएंगी। फुल टाइम तो नहीं, लेकिन कुछ आई थिंक वन क्लास जो प्लान सुनने में आ रहा है कि जी एक क्लास आपकी कैंपस पे होगी और दो क्लासें जो है ऑनलाइन होंगी। ब्लेंडेड लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो पहले शुरू किया था वही उसी में आप लोगों के फर्दर लेसन्स होंगे। तो बाकी ये है कि लेट्स सी क्या डिसीजन आता है गवर्नमेंट का। तो अभी तक तो वही है, ब्लेंडेड लर्निंग का ही है। तो कुछ टाइम में इंशाल्लाह ये अगर कोई चेंज हुई तो वो बता देंगे। अदरवाइज 1 फरवरी से हमने मतलब इसको अडॉप्ट करना है। तो आप लोगों के जो मिड एग्ज़ाम हैं वो सारे मैंने देख लिए हैं ऑलमोस्ट। तो इसके अलावा ये है कि जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को लास्ट लेसन में भी बताया था कि आप लोगों की जो कुछ सब बच्चों की तो नहीं, कुछ बच्चों की जो है वो क्या इंग्लिश राइटिंग जो है वो थोड़ी वीक है। तो उसकी इम्प्रूवमेंट की आपको ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं आपको लास्ट टाइम भी सुजेस्ट यही किया था, अब भी मैं यही सुजेस्ट करता हूँ कि जब इंग्लिश को इम्प्रूव करना होता है तो उसके लिए आपको लिटरेचर रिव्यू की ज़रूरत होती है, रीडिंग की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी इंग्लिश राइटिंग अगर थोड़ी कमज़ोर है, वीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर को पढ़ने की कोशिश करें। लिटरेचर से मीनिंग मेरा ये है कि अपने नोट्स या अपनी बुक के जो किसी बुक के अंदर कोई कॉन्सेप्ट है या कोई भी इंफॉर्मेशन है या नॉलेज है, उसको आप बुक से पढ़ने की कोशिश करें और उसको समझने की कोशिश करें। मैंने नोट किया है कि हमारे जो बच्चे हैं उनमें वो रीडिंग की नहीं हैबिट बन सकी, तो उसको मतलब पीछे अगर नहीं बन सकी तो उसको अब से कोशिश करके बना लिया जाए। तो ये इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इंग्लिश जो है ये कोई इसको मतलब आपने ज़िंदगी की वीकनेस नहीं समझ लेना। ये इंसान में हर तरह की एबिलिटी होती है और सीखने की, समझने की और किसी किस्म का भी नॉलेज गेन करने की। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंसान जो है वो इस दुनिया में आके ही चीज़ें सीखता है, लैंग्वेज सीखता है और सारा कुछ सीखता है। ये पैदा होते ही नहीं सारा कुछ आता, ये टाइम के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम आता है। सो दिस इज़ नॉट अ वीकनेस ऑफ लाइफ और इसको कभी भी आपने अपनी लाइफ की वीकनेस नहीं समझना कि आप लोगों की इंग्लिश अगर वीक है। ठीक है? तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो इट कैन बी इम्प्रूव्ड। कोई इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि जिससे बंदा परेशान हो और वो ये महसूस करे कि जी मेरा तो ये मसला है, मैं तो अगर मेरा मुझे इंग्लिश ना आई तो पता नहीं क्या हो जाना है। तो ऐसी बात नहीं है। आप लोग सारे बहुत अच्छे हैं बच्चे और मेरे लिए सब बच्चे इक्वल हैं और यू ऑल आर वेरी डियर टू मी। तो कोई बच्चा कम ज़्यादा नहीं है, सब बच्चे इक्वल हैं। तो सब बच्चे जो हैं वो ठीक हैं मेरे लिए, रिस्पेक्टेबल हैं और जो है अच्छे बच्चे हैं सारे। अच्छा, लास्ट टाइम जो है वो मैंने आपको एक लिटरेचर दिया था जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में था और आप लोगों ने उस लिटरेचर को पढ़ने की कोशिश की और उसमें आपने उसकी एक शॉर्ट सी समरी भी मुझे बना के दी। तो
मैंने वो समरी सब बच्चों की ऑलमोस्ट देखी हैं, तो मुझे महसूस हुआ है कि आप लोग यू 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 कैन लर्न, यू कैन थिंक अबाउट दैट लिटरेचर आई गेव यू। आप उसको ग्रैस्प करते हैं, जो आपको लिटरेचर दिया गया था और आपने उसको पढ़ा, पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, तो कुछ बच्चों के अलावा बाकी सारे बच्चों ने अच्छी कोशिश की हुई थी। तो जो बच्चे कुछ नहीं इतना ज़्यादा कर पाए, तो उन लोगों को भी हमने अपने साथ लेके चलना है। ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आज का लेसन भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ही रिलेटेड है, क्योंकि ये हमारे कोर्स कंटेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3-4 टॉपिक्स हैं, तो उनको मतलब मैं यहीं पे कवर करने की कोशिश करूँगा। जो आज का लेसन है, लेसन के साथ नोट्स होंगे जैसे पहले होते हैं, और ये है सिस्टम। तो चलें जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से फॉर एग्जांपल आप जब लिटरेचर को पढ़ते हैं, अब देखें फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दिस इज़ अ वर्ड, आप इसके बारे में फेमिलियर नहीं है, बट यू आर इंटरेस्टेड इन दिस आर्टिकल, और आप इस आर्टिकल में वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में स्पेसिफिक पढ़ना चाहते हैं, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट यू ऑलरेडी नो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही ये लिटरेचर है, और इसके तकरीबन 22 पेजेस हैं। तो अब इसमें आप जो है वो इकोनॉमिक्स को या इकोनॉमी को आप फोकस करना चाहते हैं, इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे मैं आपको फिर से यहाँ बता देता हूँ कि कंट्रोल और एफ को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। ठीक है। कंट्रोल और एफ जब प्रेस करेंगे तो आपके पास एक फाइंड का डायलॉग ओपन होगा, उसके अंदर आप एक वर्ड लिख लें जो आप सर्च करना चाह रहे हैं इस पूरे लिटरेचर में। फॉर एग्जांपल मैं इस लिटरेचर में सर्च करना चाह रहा हूँ इकोनॉमी, इकोनॉमी के बारे में सर्च करना चाह रहा हूँ कि इकोनॉमी के का वर्ड इस आर्टिकल में, इस लिटरेचर में कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है और किस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है। तो मैं ये इकोनॉमी लिख के एंटर करूँगा, तो इकोनॉमी जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हाईलाइट हो जाएगा। सबसे पहला जो है इकोनॉमी, वो है अब्स्ट्रैक्ट में। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो इकोनॉमी कहाँ पे है, वी कैन रीड फ्यू लाइन्स, द पेपर फाइंड दैट, ये देखें ना, द पेपर फाइंड दैट द एंटायर इशू ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेंटर अराउंड इंटरनल एंड इंट्रा generational equity, anchored especially on three different but distinct but interconnected pillar named economy। ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर्स होते हैं, एनवायरनमेंट है, इकोनॉमी है एंड सोसाइटी है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इकोनॉमी का वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट अगर करेंगे तो इकोनॉमी आपका किस सेक्शन में आया, आप यहाँ से देख भी सकते हैं ये किस सेक्शन में आया है आपका। ये आपका आया है इंट्रोडक्शन में। ठीक है। ये देखें इकोनॉमी, और इसमें इकोनॉमी का वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया, यू कैन रीड दी दैट स्पेसिफिक लाइन। ठीक है। कि उस लाइन में इकोनॉमी का लफ्ज किस तरह से आया, उस सेंटेंस को मैंने हाईलाइट किया एंड आई जस्ट रेड इट। द वर्ड सिस्टम्स थ्योरी perceives the word economy as an international hierarchy of unequal relations, and that the unequal relations in the exchange between the third world and first world countries is the source of first world uh, सरप्लस। ठीक है। तो आपका जो जो वर्ड आप सर्च करना चाह रहे हैं, वो जिस सेंटेंस में है, जिस प्लेस पे है, इस तरीके से फाइंड के तरीके से सर्च, इस ऑप्शन कहते हैं इसको, या इसको यूज करने के लिए आपको कंट्रोल को प्रेस करके रखना है कीबोर्ड पे,
और साथ में एफ को प्रेस करना है। तो फिर उसके बाद आप अपना इंटरेस्ट का वर्ड जो है वो लिखेंगे। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट किस जगह पे है, सीधा नेक्स्ट, देखें ना। जैसे जैसे नेक्स्ट करते जाएंगे आप उसको पढ़ सकते हैं कि जी इकोनॉमी का लफ्ज़ कहाँ है। ये देखें ना, इकोनॉमी का कहाँ पे, कहाँ जहाँ जहाँ इकोनॉमी का लफ्ज़ है उस सेक्शन को आप देख लें। अगर आपको उसमें से कोई इंटरेस्टेड इंफॉर्मेशन, आपके इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन अगर मिलती है, यू कैन गेट दैट। ठीक है, देखें ये रिलेशनशिप अमंग द इन्वायरमेंट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप अमंग इन तीनों चीज़ों के, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, सोसाइटी के रिलेशनशिप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो यू कैन रीड दैट दिस स्पेसिफिक पैराग्राफ, क्योंकि आप इंटरेस्टेड हैं इकोनॉमी को देखने में, तो इस वजह से आप इसको रीड कर सकते हैं। इसी तरह से आगे चलते जाएं, इकोनॉमी जहाँ जहाँ है वो हाईलाइट होता जाएगा। इसी तरह से फिर वापस आए ऊपर टॉप पे, और फिर यहाँ पे एक नया वर्ड लिखें, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट, सो मैनी, एट सो मैनी प्लेसेस, ये देखें एंटर करते जाएं, सो मैनी प्लेसेस एनवायरनमेंट। इसी तरह से आप अगर देखना चाहते हैं डेवलपमेंट कितनी जगहों पे है, ठीक है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, ठीक है, जैसे डेवलपमेंट जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ पे आपको हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, आप जस्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जहाँ जहाँ डेवलपमेंट है वो आपको विजिबल होता जाएगा। और इस तरह से आप सारे आर्टिकल को व्यू कर सकते हैं, या आप सारे आर्टिकल में जो आपकी इंटरेस्ट का टॉपिक है या जो चीज़ आप उसमें फाइंड करना चाहते हैं वो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये तो टेक्निक यूज़ होती है जब आप असाइनमेंट कोई बनाते हैं। जब अपनी असाइनमेंट बनाना बनाना आपने होती है तो आपको इंफॉर्मेशन को निकालनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है, सर्च करनी पड़ती है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाऊं, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे google.com कर लेते हैं, तो google.com जो है दैट इज़ योर सर्च इंजन। तो फर्स्ट सर्च इंजन, और हम यहाँ से लिटरेचर को पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर रीडिंग द लिटरेचर। अब इसमें एक लफ्ज़ मैंने देखा था पैराडाइम का। इकोनॉमी में जाकर, इकोनॉमी में जाए, और इकोनॉमी में एक वर्ड है, मैं आपको दिखाता हूँ। फर्ज करें, हाँ इसके मैं आपको थोड़ा सा फॉर एग्जांपल, हिरारकी एक वर्ड है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, हिरारकी, जिससे आप फेमिलियर नहीं है, इस वर्ड से आप बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं है, बट यू हैव टू रीड दिस आर्टिकल। तो इसके लिए आप इस वर्ड को उठाएंगे, आपको पता नहीं है इसका क्या मीनिंग है, तो हिरारकी गूगल में रखें और मीनिंग, ठीक है ना, मीनिंग इन, मीनिंग इन उर्दू भी आ गया, मीनिंग इन इंग्लिश भी आ गया। ठीक है, देखें hierarchy in English, a system in which members of an organization and society are ranked according to the relative status and authority। अब हम इसी तरह से कुछ और किसी और वर्ड को, अब ये देख रासिम, और किसी वर्ड को हम पकड़ लेते हैं, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि इसका कोर, ये देखें स्टिफ, स्टिफ फाइल डेवलपमेंट, स्टिफ फाइल डेवलपमेंट, इसको कॉपी किया कंट्रोल सी से, कंट्रोल सी से कॉपी किया। ठीक है, और इधर आए इसके अंदर, इसमें इस टर्म को या इस फ्रेज को, या जो ये जो सेंटेंस होगा उसको आप लिख के, तो आप जस्ट क्लिक इट, तो वो आपको बता देंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, stifle development. What is stifle development? For example, you can write here what is stifle development. ठीक है, if someone stifles something you consider to be good thing, you consider to be a good thing। ठीक है, स्टीफन डेवलपमेंट आप इसको डिक्शनरी में भी जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप जो अनक्लियर टर्म्स हैं, अनक्लियर जो आपकी, जो आपको क्लियर नहीं है, आप चाहते हैं उसका क्लियर मीनिंग आपको पता चले, ताकि आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, तो आप उसको
गूगल में एंटर करके यू कैन सी द मीनिंग ऑफ दैट स्पेसिफिक वर्ड और दैट स्पेसिफिक टर्म। अब इसमें इफ someone stifles something you consider to be good thing, they prevent it from continuing। अच्छा, इसमें एक और मीनिंग भी है कि सप्रेस करना, ये भी मीनिंग है, और डिसअप्रूवल करना ये भी मीनिंग है, और जो है तो सो इन दिस वे आप जो है अपनी टर्म को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा कोई और देख लें, कोई और भी देख लें, नीचे आ जाएं, कोई और कर लें। तो इस तरह से आप जो है अनक्लियर जो टर्म्स हैं, जो कम्प्लेक्स टर्म्स हैं, जिसकी समझ आपको नहीं आ रही, आप आर्टिकल में से उसको इस तरह से कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद आप उसको ले जाएं। अब ये देखें ना, एनोवेटिव, ये फॉर एग्जांपल इफ़ यू डोंट नो दिस वर्ड, इसको कंट्रोल सी से कॉपी करें और इसको यहाँ पे गूगल में ला के एंटर करें, उसका मीनिंग लिखें। ठीक है, इनोवेशन का मीनिंग क्या होता है? तो इनोवेशन का मीनिंग होता है न्यू एंड ओरिजिनल। ठीक है, इनोवेशन का मीनिंग उर्दू में भी यू कैन ऑल्सो सी, इनोवेशन का मतलब जदीद। ठीक है ना? तो इस तरह से आप कोई भी टर्म, कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस, कोई भी फ्रेज आप आसानी से जो है वो फाइंड कर सकते हैं, उसका मीनिंग फाइंड कर सकते हैं। देन यू कैन गो इवन जो सेंटेंस है, सेंटेंस में ग्रामेटिकल या उसका जो स्ट्रक्चर है, उसको यू कैन आल्सो वेरीफाई दैट कि ये इसी तरह से ही लिखा जाता है कि इसी तरह से नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो अब साइटेड का मतलब यू डोंट नो एट दिस मोमेंट। साइटेड का मतलब ये है कि अब आपको नहीं पता, बट यू आर रीडिंग। तो साइटेड मीनिंग का क्या है, उसका मीन, साइट मीन रेफर टू। ठीक है, उर्दू में अगर करेंगे तो वो होगा हवाला दिया। ठीक है, साइटेड टू, साइटेड। सो हेयर जो साइटेड का मतलब ये है कि इसमें कि किसी रिपोर्ट का या किसी रिसर्च का जो ऑलरेडी हो चुकी है, उसका हवाला जब जब दिया जाता है तो उसको साइटेड कहा जाता है। ठीक होगी बात? अच्छा, ये तो हो गया जी आपका लिटरेचर। और लिटरेचर के अंदर फॉर एग्जांपल अगर 25, जब आप कोई असाइनमेंट बना रहे हैं स्पेसिफिकली, तो ये टेक्निक जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इफ़ेक्टिव होती है। इस टेक्निक से आप बड़े बड़े लिटरेचर या बड़ी बड़ी जो बुक्स हैं, जो 100 पेजेस की हैं या 50 पेजेस की हैं, या 100 जो है वो इतनी इतनी ज़्यादा उसके पेजेस हैं, यूज आप सब पेजेस नहीं पढ़ सकते, बट यू हैव टू गैदर इंफॉर्मेशन, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू प्रिपेयर योर असाइनमेंट। तो उसके लिए आप ये टेक्निक यूज़ करें जो मैंने आपको बताई, जिसमें आप अपनी इंटरेस्ट का वर्ड जो है वो जिस जिस वर्ड को आप उस लिटरेचर, पूरे लिटरेचर में फाइंड करना चाहते हैं, उस वर्ड को आप कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे और उसके साथ एफ प्रेस करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स से आप जो है उस डायलॉग बॉक्स में अपनी इंटरेस्ट का वर्ड जो आप देखना चाहते हैं वो लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। उससे जहाँ जहाँ लिटरेचर में वो वर्ड है, तो वो वर्ड आपको नज़र आ जाएगा, और आप स्क्रॉल डाउन करते जाएं और देखते जाएं कहाँ कहाँ वो वर्ड है और क्या क्या किस किस कॉन्टेक्स्ट में वहाँ लिखा हुआ है। उसका सेंटेंस पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि उस जगह पे आपके रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या नहीं है। तो इसकी मदद से आप जो है वो अपनी ज़रूरत की इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैंने जो आपको बताई कि जो टर्म्स या जो वर्ड्स जो अनक्लियर है, जो आपको समझ नहीं आ रहा है, वो आप उसमें से
सेलेक्ट करके कंट्रोल सी के साथ कॉपी करें और यहाँ पे गूगल में जाके उस वर्ड का के साथ लिखें मीनिंग। तो आपको उस वर्ड का मीनिंग गूगल स्कॉलर आप या गूगल आपको सिंपल जो सर्च इंजन है वो आपको बता देगा। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन कम बैक टू द लिटरेचर, देन आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इस वर्ड का क्या मतलब है और क्यों ये इस सेंटेंस के अंदर लिखा गया है। ठीक है, चलें जी, ये तो आपका हो गया कि जब आपने लिटरेचर को पढ़ना है और तो पढ़ने के दौरान जब आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलें, अब इस लिटरेचर को आपने जितना पढ़ लिया इट्स ऑल राइट। इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिक है क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पिलर्स क्या हैं, और इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पिलर्स जो हैं वो इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है और सोसाइटी है। ठीक है, और ये जो टाइप ऑफ वेन डायग्राम है ये दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, ये देखें ना, सोसाइटी है, इकोनॉमी है और एनवायरनमेंट है, ये तीन जो हैं ये पिलर्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के या सस्टेनेबिलिटी के। ठीक है, तो ये तीनों पिलर्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उस एरिया को, जहाँ पे ये जो ग्रीन एरिया है जहाँ पे ये तीनों पिलर्स इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, कंबाइन हो जाते हैं, मतलब इन तीनों पिलर्स के इन तीनों सर्कल्स के जो पार्ट्स जहाँ पे मर्ज हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, वो है सस्टेनेबिलिटी, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। यू जस्ट कीप इट इन योर माइंड, इस वेव डायग्राम को अपने माइंड में रखें और इसमें से देख लें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। पिलर्स इम्पोर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन, और बाकी जो है वो मेरे नोट्स हैं। ये हम इसको क्लोज कर लेते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं जो फॉर्मल जो लेसन है नोट्स की बेस पे वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलें, शाबाश, थैंक यू।